हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द हेवन क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़। जो 17 फ़ेब को जिसका भी मैथ्स का एग्ज़ाम है उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ लेके आए हैं। इसमें ये पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस हैं, पॉलिनोमियल के इसमें से क्वेश्चन कराए गए हैं जो पिछले साल आए हुए हैं, उससे पहले साल में आए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स। हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू 4√3 x² प्लस 5x माइनस 2√3। अच्छा क्वेश्चन है ये, आधे से ज़्यादा बच्चों के इससे क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी मैं करता हूँ सॉल्व तुम्हें। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एफ एक्स, पहले इसको नोट कर लेते हैं कि ये क्या है। इस एफ एक्स को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ से कॉपी करके इधर यहाँ कर देते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना। पहले सबसे पहले अगर इसकी हमें क्या निकालने हैं, जीरोज़ निकालने हैं। जो जीरोज़ निकालने के लिए सबसे पहले इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट टर्म जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है और -2√3 का कोफिशिएंट है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या मिलेगा हमको, 4√3 मल्टीप्लाई बाई 2√3। ठीक है, 4 2 8 इंटू √3 3 हो गया, तो कितना बन गया 24। देखो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 24 और प्लस माइनस करके आना चाहिए 5। तो क्या करोगे, 8 3 जा होता है 24 एंड 8 माइनस 3 होता है 5। ठीक है, मिड टर्म स्प्लिटिंग आराम से हो जा रही, कोई दिक्कत नहीं है, तो डरने वाली बात नहीं है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे करते रहना है। यहाँ देखो, तो ये 4√3 x² होगा, प्लस यहाँ पे से ले लो, यहाँ पे 8x माइनस 3x माइनस 2√3। जब ऐसे ले लोगे तो इसको एक बार काम काम कर लो, इन दोनों में से कॉमन ले लो। क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे 4 कॉमन आ जाएगा। जब 4 कॉमन आएगा, 4x कॉमन आ जाएगा, तो बनेगा √3x प्लस यहाँ से हो जाएगा 2, सिर्फ 2 बनेगा, माइनस इसमें से कॉमन आ सकता है 3 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा x माइनस। देखो अगर मैं 3 कॉमन लूँगा तो इसके पास तो है नहीं, तो इसको 3 भी नहीं ले सकते, क्या लेंगे, √3 कॉमन लेना पड़ेगा। जब √3 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा √3x माइनस 2। क्या दोनों सेम दिख रहे हैं, नहीं, माइनस कॉमन लिया तो बीच में आना चाहिए प्लस। तो ठीक है, अब देखो ये दोनों सेम आ गए, तो इसको पूरा कॉमन ले लेते हैं, √3x प्लस 2। एक फैक्टर ये बन गया, एक 4x माइनस √3, एक फैक्टर ये बन गया, इक्वल टू 0। तो एक काम करते हैं, जीरो निकाल लेते हैं। जब जीरो निकालोगे तो इसको एक बार √3x प्लस 2 इक्वल टू 0 करो, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, √3x इक्वल टू हो जाएगा -2 एंड x इक्वल टू हो जाएगा -2/√3। तो हमारे पहले अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई। अल्फ़ा इक्वल टू मान सकते हैं कि x इक्वल टू -2/3। ठीक, यहाँ से अगर दूसरी इक्वेशन जो हमारा दूसरा फैक्टर है 4x माइनस √3 इक्वल टू 0 करते हैं, तो यहाँ से 4x इक्वल टू हो जाएगा 3√3 एंड x की वैल्यू जाएगी √3 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू मिल गई हमको। जब बीटा की वैल्यू मिल गई हमें कितना, √3/4। तो हमें मिल गया। अब तो इसको वेरीफाई करना है। जब वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a। तो -b/a, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा और प्लस बीटा को जोड़ेंगे तो -2/√3 प्लस बीटा की वैल्यू है √3/4। ठीक है, माइनस बी की वैल्यू कितनी है अगर देखें क्वेश्चन में, तो 5/a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4√3। देखो अगर वेरीफाई कर गया तो हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। 4 2 8 -3 डिवाइडेड बाई 4√3, एलसीएम करके आएगा इक्वल टू -5/4√3। तो यहाँ देखो 4, ये भी सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस, तो ये तो प्लस का होना चाहिए, तो माइनस का कितना आ जाएगा 5/4√3 इक्वल टू माइनस का 4/4√3। तो यहाँ से वेरीफाई कर गया। तो देखो हमारा कोफिशिएंट जो कर रहे हैं वो वेरीफाई हो रहा है। तो अगला करते हैं अभी, प्रोडक्ट टर्म क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। अल्फ़ा इंटू दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो -2/√3 इंटू √3/4 करेंगे, तो सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, -2√3 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू कितनी है 4√3। तो यहाँ से √3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से √3 कैंसिल हो जाएगा, -2/4 इक्वल टू -2/4। तो यहाँ से भी वेरीफाई हो रहा है। तो यहाँ से मतलब ये हमारे जो रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा बिल्कुल सही वैल्यू है। ऐसे ही क्वेश्चन करना है, तो यहाँ पे डरने का नहीं है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो रही है, हो जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वो भी थोड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन होने वाला है, उसको भी करते हैं। ये रहा स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो तो ना ए वेरिएबल्स के टर्म में, ए बी इसमें कांस्टेंट होगा और यहाँ पे x² का कोफिशिएंट जो है ए बी है, इस तरीके से सॉल्व करना है। तो इसको भी सेम वैसे ही करते हैं।
देखो थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है जो बच्चा पहली बार कर रहा हो। यहाँ देखो, जब हम ए बी एक्स स्क्वायर करेंगे, माइनस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करो, बी स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस का ए सी एक्स हो जाएगा, माइनस का बी सी। ठीक है। अब देखो इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से क्या कॉमन, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है। जब इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, एक्स कॉमन ले सकते हैं और बी एक्स, है ना, बी एक्स कॉमन आ सकता है अच्छे से। तो बी एक्स कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा ए एक्स माइनस, जब एक्स कॉमन आ गया बी बचेगा। ठीक है। और यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें से सी कॉमन दिख रहा है। अगर मैं सी कॉमन लूँ, अंदर बचेगा ए एक्स। ठीक है, प्लस का लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं प्लस का लूँ तो यहाँ से ये प्लस का हो जाएगा, ये तो जब होगा ना तो यहाँ प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का होगा, माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का बी, दोनों सेम होने चाहिए ना। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ए एक्स प्लस बी जो है एक फैक्टर बन गया, और दूसरा फैक्टर बनेगा बी एक्स माइनस सी। ये दो फैक्टर बन गए, जब ये दो फैक्टर बन गए तो इक्वल टू जीरो करो, यहाँ से अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालो। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालोगे तो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो करो, यहाँ से ए एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी, एंड एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई माइनस बी अपॉन ए। और बीटा की वैल्यू इसको भी देखें, दूसरा वाला जो फैक्टर बना है, तो बी एक्स माइनस सी इक्वल टू जीरो करो, यहाँ से बी एक्स इक्वल टू हो जाएगा सी, एंड एक्स की वैल्यू होगी सी अपॉन बी। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू मिल गई हमें सी अपॉन बी। चलो इसको वेरीफाई करते हैं, अगर ये वेरीफाई हो गया तो इसका मतलब सही है, वरना गलत है। चलिए यहाँ से वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पे वेरीफाई ऐसा ही करना है, बिल्कुल सेम टू सेम क्लास में जब भी कॉपी में करोगे बोर्ड्स के, तो गलती मत करना है। चलो यहाँ से वेरीफाई करते हैं। तो हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास माइनस बी अपॉन ए, और फिर उसके बाद बीटा की वैल्यू है सी अपॉन ए और माइनस बी। अगर फॉर्मूले में देखें, बी की वैल्यू हमें क्या दिख रही है, बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन ए की वैल्यू क्या दिख रही है हमें, ए बी। ठीक है, तो ऐसे आना चाहिए। यहाँ से करेंगे तो माइनस का ए बी हो जाएगा, माइनस का ए सी हो जाएगा, अपॉन ए आ जाएगा, और नीचे ये था नीचे, इसमें बी था ना, तो ये ऐसा नहीं होगा, मैं बताता हूँ। तो यहाँ से हो जाएगा, ये तो बी था ना, जब ये बी था तो बी इंटू करोगे तो माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का ए सी हो जाएगा, नीचे हो जाएगा ए बी। और ऐसे इसको देखें तो ये भी सेम ऐसे ही बन गया, माइनस अंदर मिलाएंगे तो माइनस का बी स्क्वायर प्लस का ए सी, है ना, प्लस का, यहाँ पे प्लस का ए सी होगा, यहाँ पे ए बी। तो यहाँ पे देखो दोनों वेरीफाई कर गया, तो सम तो क्या हो गया, सम ऑफ जीरोज जो है बिल्कुल वेरीफाई हो रहा है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो होता है सी अपॉन ए, अल्फ़ा इंटू बीटा दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। तो माइनस बी अपॉन ए मल्टीप्लाई बाई सी अपॉन बी करेंगे, और सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस का बी सी अपॉन ए की वैल्यू है ए बी। क्या अगर ऐसा कुछ करके सही आता है तो बिल्कुल हमारे पास क्वेश्चन जो होगा बिल्कुल सही होगा, ए इंटू बी और माइनस का बी सी अपॉन ए बी बिल्कुल सही आ रहा है, सेम टू सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी हमारे जो जीरोस थे बिल्कुल करेक्ट थे। तो ठीक है, ये हमारे पास सब सॉल्यूशन हो गए। और अगर ये वीडियो अगर तुम्हें अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और अगर अपने दोस्त को शेयर करना चाहते हो तो उसको भी शेयर कर सकते हो, और अगर अच्छी वीडियो लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।